Hey, welcome back. I am Dharmendra sir from DSL इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं, बैठने नहीं दूंगा। घर बैठे ग्रामर की प्रैक्टिस करो। अब ये स्पोकन करवाया ना 8 दिन, अब आप चेक करो कितना सीखा, क्या नॉलेज हुआ। और घर बैठे अब तक अंग्रेजी में दहाड़ते रहे हो, हजारों वीडियो देखे हो, हजारों किताब पढ़े हो, कोचिंग सेंटर पढ़े हो। अब जरा चेक करो अपने आप को। बहुत ही सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा चेक करके मुझे बताओ कितना नंबर आ रहा है, कैसे आ रहा है और कैसे प्रैक्टिस होता है। पूरा खंगाल देगा आपके नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को, किस तरह से अंग्रेजी बोला जाता है, लिखा जाता है। मेरे साथ जरा सीखने का प्रयास करिए, करने का प्रयास करिए, अभी समझ में आपको आएगा वह बेसिक कॉन्सेप्ट। जरा चल के देखने का प्रयास करिए। यहां पे लिखा हूं टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को चेक करो। और जब चेक करके देखो, हमने अगर यहां पे ऐसे इसको डिवाइड कर दिया और बता दिया लास्ट में, और कह दिया लास्ट में नो एरर। अब जरा समझ देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें लिखा नो अदर विमेन कैन रन फास्टर देन पीटी उषा। नो अनदर विमेन कैन रन फास्ट देन पीटी उषा। अगर हमने इसे ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया और डी नो एरर कर दिया। अब यहाँ पे पता है क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, सेंटेंस कहीं से गलती नजर नहीं आ रहा कि नो अनदर वुमेन कैन रन फास्टर देन पीटी उषा। बताऊं राज की बात, 99% स्टूडेंट हिंदी निकालता है। क्या निकालता है? हिंदी। कहेगा नो कोई नहीं, अनदर वुमेन दूसरी कोई महिला, कैन रन दौड़ सकती है, फास्टर देन पीटी उषा यानी पीटी उषा से तेज कोई दूसरी महिला नहीं दौड़ सकती। भाई बात तो सही लग रहा, सेंटेंस में गलती तो कुछ है नहीं। गलती है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट की बात करो, जड़ की बात करो। मैं यहां पे क्वेश्चन बाद बनाओ, पहले जड़ पे हिट करो। एबीसीडी करने से कोई फायदा नहीं है, पहले जड़ पे हिट करो बच्चे, तब समझ में आएगा कि मुद्दा है कहां पे, जड़ है कहां पे। और जड़ को समझने के लिए वापस देखिए क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन की तरफ वापस देख करके समझ पास देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। क्वेश्चन पे वापस लौट में पहले कॉन्सेप्ट देखिए। मैं यहां पे नो लिखा था ना, नो था ना। अब देखो नो एनी सम ऑल माई आवर योर हिज हर डियर। अब तक देखो नो एनी सम ऑल माई आवर योर हिज हर डियर इच एवरी। इन सारे शब्दों के बाद, इन सारे शब्दों के बाद क्या कहा? इन सारे शब्दों के बाद मेरे दोस्त सीधा नाउन आता है। क्या आता है बेटा? नाउन आता है। कॉन्सेप्ट सीखो। इन सारे शब्दों के बाद चाहे नो लिखा हो, चाहे माई लिखा हो, क्या कभी आपने सुना है इस तरह सेंटेंस कि दिस इज माई ए पेन? बोलो, दिस इज माई ए पेन सुना है क्या? नहीं ना, है ना गलत। क्यों गलत है भाई? क्योंकि दिस इज माई पेन होता है सर। सही होगा दिस इज माई पेन, यह सही होगा सर, माई ए पेन नहीं होगा। यानी इन सारे शब्दों के बाद, इन सारे शब्दों के बाद देखो समझ पहले, इन सारे शब्दों के बाद कभी भी, इन सारे शब्दों के बाद कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन सारे शब्दों के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। इन सारे शब्दों के बाद ए एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कॉन्सेप्ट सीखो, नहीं सीखेगा अधूरा ज्ञान। कंसेप्ट को झकझोर रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा, आपको रास्ता दे रहा हूं। हमने क्या कहा? यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। इन सारे शब्द, ये जितने भी शब्द हैं, जितने पॉजेसिव होते हैं एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडिटिव अपने साथ नाउन लेते हैं। माई पेन, माई ए पेन नहीं, योर पेन, योर ए पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन, दिस इज दियर पेन। यानी इसके बाद कभी भी नाउन, कभी भी आर्टिकल ए नहीं आता, हमेशा नाउन आता है। ऑलवेज टेक्स नाउन, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज टेक नाउन, नेवर एनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, कभी भी आर्टिकल नहीं लेता। अब क्वेश्चन यहां पे तुम्हारा था क्या क्वेश्चन? नो अनदर। अब देखिए नो, अब क्या लिखा हुआ है? नो। अब देखिए नो ए पेन बोला है क्या? नो, नो एन एप्पल होता है क्या? अब कहो सर यहां पे आर्टिकल कहां है सर? यहां तो अनदर है। गलत, इसको तोड़ो जरा। देखो क्या लिखा है? एन अदर। ए एन अदर, अनदर। कहोगे नहीं सर एन अलग कहां है, तो अनदर अलग वर्ड हो गया। यही तो सीखना है, ट्रिक्स। इसको ट्रिक्स कहते हैं। यानी अनदर का प्रयोग वहां पे नहीं होगा जहां पे आर्टिकल जैसा कॉन्सेप्ट हो। यानी नो के बाद अनदर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एन अदर है। एक कॉन्सेप्ट क्या है?
एन अदर, क्या है बेटा, एन अदर, यानी नो के साथ एन का अनदर का प्रयोग नहीं होगा। वापिस आते हैं वहीं पे, हमने कहा इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, यानी कि यहाँ पे समझाया क्या हमने वो समझिए। हमने कहा नो, समझिए बात को, माई, आप समझिए यहाँ पे ऑल, यहां सीखिए योर, हीज, हर, दियर, बात समझ रहे हो। यहां पे कुछ भी समझ लो, तो हमने कहा कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हमने कहा ईच, एवरी, है ना, इन सारे शब्दों के बाद कभी भी अनदर का प्रयोग नहीं होगा। इन सारे शब्दों के बाद अनदर नहीं होगा, अदर हो सकता है, अदर का प्रयोग हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सर अनदर और अदर, यहां पे कॉन्सेप्ट समझिए, क्यों सर ये समझिए। नो अनदर, अनदर के अनदर हो गया सिंगुलर, अनदर क्या है सिंगुलर, और यहां पे नाउन दे दिया है प्लूरल, नाउन क्या दे दिया है प्लूरल, यह कॉन्सेप्ट ये भी हो गया। अनदर अगर होता, यहां पे नो नहीं होता तो अनदर हो सकता था, लेकिन यहां वुमेन होता, क्या होता, अगर अनदर होता, नो को हम काट दें, नो को हटा दें, तो यहाँ पे विमेन ना कर करके हम विमेन कर सकते थे, वोमेन कर सकते थे, और कैन फास्टर देन पीटी उषा, तो सेंटेंस कुछ हद तक सही था, लेकिन मीनिंगफुल नहीं था, फिर भी मीनिंगफुल नहीं था। इसे मीनिंगफुल करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे नो अदर को काट के करना पड़ेगा द अदर, द अदर, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो अलग चेंज करना पड़ेगा। तो पहले क्यों ना आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए अनदर, अदर और द अदर में क्या अंतर है। यहां देखिए बेटा, अनदर, अदर और द अदर, अनदर होता है सिंगुलर नाउन, अनदर के साथ आर्टिकल चूंकि ऑलरेडी एन लिया हुआ है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल कभी नहीं आता। अदर प्लूरल के साथ हमेशा प्रयोग होता है, अदर का प्रयोग हमेशा कहां करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ जनरल सेंस में, और द अदर के साथ सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लगा सकते हैं, द अदर के साथ सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लगा सकते हैं। अब जरा मुझे सोच कर बताइए कि वहां पे कॉन्सेप्ट में क्या आना चाहिए। हमने क्या कहा था, माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर के बाद, माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, नो, एनी, सम, ऑल के बाद कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, कभी भी एन का प्रयोग नहीं होता, हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। इसलिए अनदर आ नहीं होगा, हम बात समझ पा रहे हो, अदर ए नहीं होगा, तो अनदर के साथ एन का प्रयोग कभी भूल कर भी, या इससे न पहले नहीं इससे कभी बाद में, ये ध्यान रखिए। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, तब समझ में बेहतर आएगा आपको, तब आप बेहतर सीख पाएंगे बच्चे, बेहतर काम कर पाएंगे। फिर से देखिए एक बार, तो नो अनदर, नो के साथ कभी भी अनदर नहीं आएगा, नो के साथ अदर आ सकता है, तो नो अदर का प्रयोग हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या समझिए, फिर समझिए गौर से एक बार, आराम से सुनाता हूं। देखिए नो, नो के तुरंत बाद नाउन आता है, क्या आता है बेटे, नाउन, जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल। उसी तरह से आप बोल सकते हैं ईच, ईच के साथ हमेशा नाउन आता है। कभी बोलो क्या कि ईच अ बॉय, ईच अ बॉय इज रेडी, गलत हो जाएगा, भले आपको सुनने में अच्छा लग रहा हो, ईच अ बॉय एक गलत कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर से लिख लीजिए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नो, नन, इस तरह से लिख लीजिए, माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर। वीडियो को पॉज करो, फिर से लिखो, बार बार लिखो, घुमा फिरा के तिबारा देखो, बार बार देखो। एक कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, अंग्रेजी के आधे क्वेश्चन यूं ही सोल्व कर दोगे। जड़ से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो ना, जड़ हिला दो, तब समझ में बेहतर आएगा। तो बताओ यहाँ पे नो अनदर, गलती क्या कॉन्सेप्ट हो गया, तो इस अनदर को हम लोग यहाँ से उड़ा देंगे और कंसेप्ट में कर देंगे नो अदर विमेन। अब विमेन यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल है, अब कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या हो गया, सही हो गया। अब समझ में आना है कि अदर अनदर में क्या अंतर है, अदर के बाद प्लूरल नाउन और अनदर के साथ सिंगुलर नाउन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि अनदर में एन आर्टिकल लगा है, इसलिए ध्यान याद कर रखना है कि अनदर के साथ कभी भी भूल से कोई बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, यह भी ध्यान रखना है। अनदर में ऑलरेडी एन लगा हुआ है, यह भी आपको ध्यान देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अनदर के बाद नाउन होता है सिंगुलर, यह भी ध्यान रखिए, और अदर के बाद नाउन होता है प्लूरल। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। और एग्जांपल चेक करते हैं क्या ये वाकई सत्य है या कुछ में और भी है। एक ही एग्जांपल है, हजारों हो सकता है, अभी चेक करते हैं तुरंत। इसको हटाते हैं, हटाकर चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए एग्जांपल दिया हमने, प्रिया हैज गॉट 2 फ्रेंड्स, वन इज अ नर्स एंड अनदर वन इज अ टीचर। अब यहां हमने बॉक्स कर दिया, हमने यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और डी लिखा। आप कहोगे सर यहाँ पे अनदर फिर आ गया। अब कॉन्सेप्ट देखिए, प्रिया हैज गॉट, आराम से सीखते हैं, आराम से पढ़ते हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट है, फिर अनदर दिया हूं, बाकी कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता हूं उसको सीखिए। प्रिया हैज गॉट 2 फ्रेंड्स,
वन इज अ नर्स एंड अनदर वन इज अ टीचर। अब आराम से प्रिया, ये देखिए प्रिया है, समझिए गौर से, ये कौन है बेटा? प्रिया। देखिए प्रिया है, प्रिया हैज गॉट टू फ्रेंड्स, प्रिया के पास दो दोस्त है। देखिए एक ये है और एक ये है। एकदम बच्चे 10 पढ़ा रहा सुना रहा हूं, नहीं समझे यहां से बाहर हो ही नहीं सकता। प्रिया हो गई, ये हो गई प्रिया, प्रिया हैज गॉट टू फ्रेंड्स। देखिए प्रिया हैज गॉट टू फ्रेंड्स, प्रिया के पास दो दोस्त हो गई। अब देखो तो बिल्कुल तोड़ के समझा रहा हूं, फोटो बना के समझा रहा हूं, नहीं समझे तो भाई तो दोबारा देखना पड़ेगा वीडियो को। तो प्रिया हैज गॉट टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स आ गई। वन इज अ नर्स, एक को कह दिया कि भाई ये नर्स है, एक नर्स है, एंड अनदर वन इज अ टीचर। अब देखो समझो यहां जड़ कि भाई अनदर, अदर में क्या अंतर है, अदर में क्या अंतर, देखिए गौर से, फिर कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। देखो बेटा ये जो अनदर है ना, ये अनदर होता है सिंगुलर, और एन लगा है इसलिए होता है अनिश्चित। क्या होता है बेटे? अनिश्चित। समझिए यहां से, ये होता है अनिश्चित, यानी कि जो अनदर है ना, अनदर, ये अनिश्चित को शो करता है, सिंगुलर को शो करता है। अनिश्चित है, सिंगुलर है, उसको हम बोलते हैं क्या? अनदर। अनदर का प्रयोग कहां करना? सिंगुलर में, अनिश्चित में करना। अब देखो कि प्रिया के साथ दो दोस्त है, प्रिया के पास दो दोस्त है, तो प्रिया के पास दो दोस्त है, तो बताओ दोस्त निश्चित की अनिश्चित? जल्दी बोलो, निश्चित की अनिश्चित? निश्चित की अनिश्चित? प्रिया के पास दो दोस्त है तो निश्चित ना होगा बाबू। तो प्रिया के पास दो दोस्त है तो दोनों निश्चित है ना। तो निश्चित के लिए सर अनदर कैसे आएगा भाई? अनदर कैसे आएगा? यानी अनदर का प्रयोग सिंगुलर अनिश्चित के लिए करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट घटा, यानी अनदर तो नहीं आएगा, ये पक्का पता चल गया। यानी प्रिया हैज गॉट टू फ्रेंड, वन इज अ नर्स, एक नर्स है, और वन इज अ टीचर, ये टीचर है। तो भाई पहले से हमको पता ही है कि प्रिया के दो ही दोस्त है, एक नर्स निकल गई, एक टीचर है। तो बताओ निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? और निश्चित के लिए हम लोग आर्टिकल क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो एंड द अदर वन, ये सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा हम लोगों को द अदर, करना पड़ेगा द अदर। द अदर का मतलब होता है निश्चित, द अदर मतलब निश्चित होता है। द लगा दिया, द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? निश्चित आर्टिकल। तो द अदर निश्चित हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? वापस समझ में आओ तो बोलो अनदर की जगह ये सब ड्रॉ कर रहे हो, लिख रहे हो, उतार रहे हो, फोटो खींच रहे हो। अब देखो ना, फटाफट इसको हटाता हूं, हटा करके फिर समझाता हूं। तो बोलो अनदर काट करके अगर मैं कर दूं द अदर, तो बोलो मामला फिट हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं इसे कर दूं द अदर, तो द अदर लगाने से सेंटेंस का मामला फिट हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए यहां लगा दिया हमने, क्या लगा दिया? द अदर। यानी कि अनदर को उड़ा के क्या करना पड़ेगा? द अदर। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही हो गया, यानी अनदर कट जाएगा, आ जाएगा द अदर। अब बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि प्रिया हैज गॉट टू फ्रेंड्स, वन इज अ नर्स एंड द अदर वन इज अ टीचर। जो दूसरी निश्चित है ना, वो टीचर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये प्रिया है, एक हो गई नर्स, एक हो गई टीचर, दोनों निश्चित है, दोनों इसी के दोस्त हैं, निश्चित हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? द अदर। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, समझ में आ गया मेरे भाई? यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अब अगला कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं, फटाफट समझने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार समझने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट चलने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में देखिए हमने समझाया यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि अनदर सिंगुलर नाउन जनरल सेंस, अदर प्लूरल नाउन जनरल सेंस। द अदर सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित होता है। क्या कहा हमने? निश्चित होता है। और अनदर का प्रयोग हम लोग करते हैं अनिश्चित के लिए। अनिश्चित के लिए इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे द ऑलरेडी लगा हुआ है, कॉन्सेप्ट का ध्यान दो। क्योंकि एन अनदर का प्रयोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीखिए, बार बार वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, इसको मित्रों से डिस्कस कीजिए, 1000 लोगों को इसको सेंड करिए, पूछिए कि क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास, इसको फैला दीजिए मार्केट में, 1000 विद्वान से पूछिए और पूछिए कि आखिर अदर 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 अनदर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इस क्वेश्चन को पूछिए और पूछ करके तब मेरे पास बताइए कि यस सर ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, हिलाने वाला कॉन्सेप्ट है। अभी क्वेश्चन और देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं 2 क्वेश्चन दिया। शी हैज परचेज्ड अनदर बुक, द अनदर मैन वॉज इवन मोर हैंडसम। 2 क्वेश्चन दिया। अब बारीकी से देखिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। सी हैज परचेज अनदर बुक, अब यहाँ पे बताओ शी हैज, वह खरीद चुकी है अनदर बुक। बताइए इसमें कोई निश्चितता का बोध हो रहा है क्या? नहीं ना। ये देखो बुक, बुक नाउन है कि नहीं? नाउन से पहले एन आर्टिकल आ गया, यहाँ पे अनिश्चित
निश्चित को शो कर रहा है। आर्टिकल आ गया अनदर, पक्का सही यूज है, यानी यहाँ पे अनदर का यूज करना बिल्कुल 100% राइट है, ये गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुक तुम्हारा सिंगुलर है, काउंटेबल है, एन अदर के साथ आया है, एन आर्टिकल आ गया, बुक के लिए भी काम कर रहा है और अदर के लिए काम कर रहा है, यहाँ पे गलत होने के सवाल ही नहीं है, क्योंकि निश्चितता को शो नहीं कर रहा है, ये अनिश्चितता को शो कर रहा है, इंडेफिनिट को शो कर रहा है, इसलिए सेंटेंस 100% राइट है बच्चे। यानी अदर और अनदर और अदर्स में आपको अंतर क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अनदर मैन वाज इवन मोर हैंडसम। समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए क्या कहना चाहता है। पहला चीज आप मुझे बताइए, मैं बोल रहा हूं कि देश, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, लिखूं दिस इज द ए बुक। अब देखिए दिस इज द ए बुक, अब बताइए किस बुक हो गया नाउन, हमने ए भी लगाया, द भी लगाया, ऐसा कभी सुना है क्या? क्या द के साथ फिर से एन आएगा क्या? कि द प्लस एन प्लस अदर कभी हो सकता है क्या? क्योंकि एन अदर, इसको याद कर लो, एक कॉन्सेप्ट है। ए अनदर, लोग किताब लिखेगा कि अनदर एक अलग वर्ड है, मैं आपको याद करूं, वाकई में अनदर एक अलग शब्द ही है, लेकिन मैं आपको टेक्निक के माध्यम से याद करवा रहा हूं। सच्चाई ये है कि अलग वर्ड है, अदर अनदर द अदर अलग अलग शब्द है, लेकिन अगर मैं एन अदर नहीं तोड़ूंगा ना, अगर मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा, तो आप रट्टा मारते रहोगे, भूल जाओगे। इसलिए मैं इसको टेक्निक दे रहा हूं कि एन अदर है, ताकि आपसे भूल से भी गलती ना हो। बात समझ पा रहे हो? बेसिकली सच्चाई क्या है, अनदर अलग शब्द है, लेकिन हमने ब्रेक कर दिया एन अदर। आजीवन में कभी इसके साथ आर्टिकल लगता ही नहीं है, तो क्यों ना इसको हम तोड़ के पढ़ ले, एन अदर। तो यहाँ पे द प्लस एन प्लस अदर कैसे हो सकता है? तो द प्लस एन प्लस अदर, देख रहे हो ना? तो एन नहीं आएगा, 100% एन को काटना पड़ेगा, तो एन को काटेंगे तो हो जाएगा द अदर मैन। अब बिल्कुल सही हो गया, द अदर मैन वाज, अब बिल्कुल राइट हो गया, ऑथेंटिक हो गया, 100% प्रूफ हो गया। तो द अदर मैन इवन मोर हैंडसम। क्यों सर, द अदर क्यों करेंगे सर? क्योंकि इवन मोर हैंडसम, क्योंकि हैंडसम की बात कर रहा है, ज्यादा हैंडसम की बात कर, इवन मोर निश्चितता को बोध कर रहा है, तो भाई द तो लगाना मांगता है, द तो लगाना पड़ेगा। अगर द लगा दिया तो अनिश्चित नहीं हो सकता, निश्चित हो जाएगा। तो द अदर मैन, तो क्या हो जाएगा? द अदर मैन। यहाँ पे सेंटेंस कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा, मामला क्लियर हो गया होगा, और आई होप मुझे समझ में आ गया कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप करते रहोगे, मेरे साथ ग्रामर के प्रैक्टिस घर पे करते रहोगे, ये बेसिकली ग्रामर नहीं है, अप्लाइड ग्रामर है, अप्लाइड है, प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल जिस दिन आ गया, अंग्रेजी मुट्ठी में हो जाएगा। चाहे बोलना सीखो, चाहे लिखना सीखो, इसको बोलो भी लिखो भी, बोलने वाला कोई अलग से अंग्रेजी नहीं होता, स्पीकिंग कोई अलग से नहीं होता। घर बैठे करें अप्लाइड ग्रामर की प्रैक्टिस, तब जाके अंग्रेजी आपका स्ट्रांग होगा, बेहतर होगा, चाहे स्पीकिंग हो चाहे राइटिंग हो। इस वीडियो को घुमा के देखिए, बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, रोक करके देखिए, और हर बच्चों से पूछिए, शेयर कीजिए, विद्वान से पूछिए, और फिर धर्मेंद्र सर की लोहा तब मानिए जब 10 लोग सच्चाई बोलते हैं। किताब पलट के देखिए, 1000 किताब पलटिए, क्या ये कॉन्सेप्ट मिलता है? क्या ऐसा थॉट है कहीं? बाकी इसको पढ़िए। आप सबों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।